Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you guys? This is Mansoor Ahmed with my YouTube channel Word Chemistry. एक बार फिर मैं अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। तो गाइज आज डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक एवरीडे साइंस का, जिसका नाम है राउंडिंग ऑफ द डेटा या राउंडिंग ऑफ द नंबर। तो चलिए डिस्कस करेंगे राउंडिंग ऑफ द डेटा से क्या मुराद है। देखिए, जो राउंडिंग ऑफ द डेटा है उनसे मुराद मेकिंग अ वैल्यू वेरी सिंपल, यानी किसी एक वैल्यू को बहुत सिंपल बनाना क्या है, ये राउंडिंग ऑफ द डेटा है। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं एग्जांपल से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज कोयटा का जो पॉपुलेशन है वो 1,01,30,000 है फॉर एग्जांपल। अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि सपोज कोयटा का पॉपुलेशन क्या है, तो हम लोग यही कहते हैं कि कोयटा का जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है। बाकी जो 1,30,000 है उनको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। यानी वो क्या था, वो एक लार्ज वैल्यू था, यानी 1,01,30,000 था पहले का जो वैल्यू था, जो एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल वैल्यू के बजाय एक एस्टिमेटेड वैल्यू बताते हैं, यानी मुख्तसर वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। बजाय 1,01,30,000 के हम किसी को सिंपल बताते हैं कि जो कोयटा का पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है। यानी इस तरह वैल्यू को सिंपल बनाना क्या है गाइस, दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ द डेटा। ये हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस यही है कि किसी नंबर को सिंपल बनाना, किसी नंबर को इजी बनाना क्या है, ये इसी का मेन मकसद है राउंडिंग ऑफ द डेटा का। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि राउंडिंग ऑफ द डेटा मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है, हम इसको कैसे राउंड अप करते हैं, यानी वैल्यू को हम लोग कैसे मुख्तसर करते हैं। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर यही जो नंबर्स हैं हमारे सामने आते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, उनको राउंड अप करते हैं। तो आज हम उसी रूल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसी के तहत हम एक वैल्यू को क्लोज बना सकते हैं या मुख्तसर कर सकते हैं। तो इनके बुनियादी तौर पर क्या है डियर फ्रेंड्स, 4 उसूल है, 4 रूल्स हैं, जिनको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट रूल नंबर 1 क्या है कि सपोज आपके पास एक लार्ज वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, पॉइंट में है। अंडरस्टैंड, वो वैल्यू क्या है, आपके पास एक लार्ज वैल्यू है, वो क्या है, पॉइंट में है। बिल्कुल जिस तरह यहाँ पर ये वैल्यू फॉर एग्जांपल ये वाला जो वैल्यू है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक वैल्यू है, पॉइंट में है। तो रूल नंबर 1 आपको क्या कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर किसी वैल्यू में, एक नंबर में आपके पास क्या हो, लास्ट डिजिट बिल्कुल 5 से क्या हो, ग्रेटर हो, तो फिर आपने क्या करना है। रूल नंबर 1 क्या कहते हैं, इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर, ये जो साइन देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, ये ग्रेटर का साइन है जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। तो क्या कहता है रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है कि इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन द सेकेंड लास्ट डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। सपोज अगर आपके पास एक जो वैल्यू है उसी के अंदर अगर लास्ट डिजिट 5 से क्या हो, स्मॉलर ग्रेटर हो, क्या हो, ग्रेटर हो, तो आपने सेकेंड लास्ट वैल्यू को क्या करना है, 1 उसके अंदर आपने उनका क्या करना है, इंक्रीज करना है, ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आप इस वैल्यू को देखो, ये क्या है, 9.527। तो देखिए आपके पास यहाँ पर लास्ट वैल्यू क्या है, 7 है। तो ये 5 से चूंकि ग्रेटर है, आपने उसको क्या करना है, रिमूव करना है। जो सेकेंड लास्ट वैल्यू है हमारे पास क्या है, 2 है, उसी के अंदर फिर आपने 1 को क्या करना है, ऐड करना है। तो जैसे ही हम लोग इस वैल्यू को राउंड अप करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट सामने आते हैं। अंडरस्टैंड, यानी 7 को आपने क्या करना है, जो लास्ट है अगर 5 से ग्रेटर है तो आपने उसको रिमूव करना है, जो सेकेंड लास्ट वैल्यू है उसके अंदर आपने 1 को इंक्रीज करना है। अंडरस्टैंड, तो ये क्या है, आपने इसको राउंड अप किया है। अब अगर आप मजीद इसको राउंड अप करने चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अमूमन पॉइंट के बाद 2 और जो डिजिट्स हैं वो अमूमन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। हालांकि अगर आप इसको फर्दर राउंड अप करना चाहते हो तो तब भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू जो है
ऑलमोस्ट क्या होते हैं, आफ्टर द पॉइंट टू जो डिजिट्स है उनको हम लोग छोड़ते हैं। अंडरस्टैंड? ये तो रूल नंबर 1 है, बहुत सिंपल है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास जो लास्ट डिजिट है अगर वो 5 से क्या हो, स्मॉलर हो, तो सेकेंड लास्ट डिजिट आपने उसको उसी तरह एज इट रहना है। सही है, आपने उसके ऊपर कोई 1 को ऐड नहीं करना है, जमा नहीं करना है। अंडरस्टैंड? तो रूल क्या है? रूल यही है कि इफ लास्ट डिजिट इज स्मॉलर, ये फिर किस चीज का साइन है? ये स्मॉलर का, ये ग्रेटर का और ये स्मॉलर का साइन है। इफ लास्ट डिजिट इज स्मॉलर देन 5 देन द सेकेंड लास्ट डिजिट रिमेन सेम। सेकेंड जो लास्ट डिजिट है वो उसी तरह रहेगा, यानी उसके अंदर हम लोग कोई 1 को ऐड नहीं करते हैं। सही है? फॉर एग्जांपल ये एक वैल्यू है 9.293। अब लास्ट डिजिट क्या है? वो 3 है। 3 चूंकि क्या है, स्मॉलर है 5 से, तो सेकेंड लास्ट वैल्यू जो 9 है उनको हम लोग एज इट क्या करेंगे, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देते हैं उसी तरह। अंडरस्टैंड? अगर क्या था, अब मैंने बताया कि लास्ट वैल्यू 5 से क्या हो, ग्रेटर हो, तो आपके 1 को क्या करना है, ऐड करना है। अगर लास्ट वैल्यू 5 से क्या हो, स्मॉलर हो, तो सेकेंड लास्ट वैल्यू को आपने उसी तरह क्या करना है, छोड़ना है। अंडरस्टैंड? ये क्या है, रूल नंबर 2 है। अब रूल नंबर 3, उसके अंदर फिर 2 तरह के क्या आएंगे, केसेस आएंगे। रूल नंबर 3, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है, जो लास्ट डिजिट है, अगर वो बिल्कुल क्या था, 5 के इक्वल था, यानी वो नंबर क्या है, 5 है, लास्ट में 5 आ जाए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट जो डिजिट है उनके साथ फिर हमने क्या करना है, यानी 1 को ऐड करना है या नहीं करना है। तो फिर वो देख ले गाइस, आपके पास फिर 2 और रूल्स इसके अंदर क्या आएंगे, फिर हम लोग इसको मेंशन करते हैं। यानी इसके अंदर अगर आपके पास लास्ट डिजिट 5 के इक्वल आ जाए, तो फिर हम लोगों ने देखना है कि जो सेकेंड लास्ट डिजिट है वो एक जुप्त नंबर है या थाक नंबर है, यानी आई मीन क्या वो एक इवन नंबर है या एक ऑड नंबर है। देखिए अगर लास्ट डिजिट 5 के इक्वल हो, अगर सेकेंड लास्ट डिजिट इवन नंबर हो, तो फिर आपने 5 को क्या करना है, खत्म करना है, रिमूव करना है। जो सेकेंड लास्ट डिजिट है उसको आपने एज इट क्या करना है, उसी तरह रिमेन करना है, यानी उसी तरह आपने क्या करना है, छोड़ना है। फॉर एग्जांपल ये क्या है आपके पास 7.565। अब देखिए यहां पर ये लास्ट वैल्यू क्या है, 5 है। अंडरस्टैंड? अब 5 आ गया, अब फिर आपने सेकेंड लास्ट वैल्यू को यहां पर देखना है। अगर ये आपके पास क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो फिर आप जो 5 है उनको आपने क्या करना है, खत्म करना है, और सेकेंड लास्ट वैल्यू को उसी तरह आपने क्या करना है, छोड़ना है। यानी उसके अंदर फिर आपने कोई 1 को ऐड नहीं करना है। अंडरस्टैंड? अगर आपके पास 0 आ जाए, यानी लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो, सेकेंड लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो, 0 हो, तो तब उसी केस के अंदर भी आपने क्या करना है, कोई 1 को ऐड नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि 0 जो है वो भी हम लोगों ने राउंडिंग ऑफ द डेटा में इवन नंबर क्या करना है, कंसिडर करना है। तो ये पॉइंट भी क्या करें, याद रखें। अंडरस्टैंड गाइस? इसी तरह अगर आपके पास लास्ट डिजिट 5 के इक्वल आ जाए और सेकेंड लास्ट डिजिट आपके पास क्या हो, एक ऑड नंबर हो, यानी ताक अदद हो, फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 9, इस तरह एक नंबर आ जाए, फिर आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट को ख़त्म करना है, यानी 5 को आपने ख़त्म करना है। सेकेंड लास्ट डिजिट चूंकि ऑड नंबर है, तो उसी के अंदर आपने एक को ऐड करना है। जस्ट ये एग्जांपल है, ये आपके पास लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। अब सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, जो एक ऑड नंबर है। अब आपने 5 को ख़त्म करना है और 7 के अंदर आपने 1 को ऐड करना है, जो क्या बचेगा हमारे पास, 8 होगा। 7 के अंदर 1 जमा कर लो तो क्या होगा, 8 ये बनेगा। तो ये 4 क्या है, रूल्स है, जो बहुत क्या है, सिंपल से। समरी क्या है, अगर लास्ट डिजिट आपके पास क्या हो, 5 से ग्रेटर हो, तो सेकेंड लास्ट फिर आपने रूल नंबर 1 में बता रहा हूं, रूल नंबर 1 क्या है, अगर लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर हो, सेकेंड लास्ट डिजिट के अंदर आपने 1 को क्या करना है, ऐड करना है, चाहे वो नंबर इवन हो चाहे वो नंबर ऑड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये बताता है हमें, अगर हमारे पास
लास्ट डिजिट 5 से स्मॉलर हो तो सेकेंड लास्ट डिजिट वो क्या होगा, उसी तरह रहेगा, यानी उसके अंदर हमने कोई 1 को ऐड नहीं करना है, चाहे वो नंबर क्या हो सेकेंड लास्ट डिजिट, चाहे वो इवन नंबर हो चाहे ओड हो, उसके अंदर फिर हम लोग कोई 1 की एडिशन नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड। रूल नंबर 3 फिर हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास लास्ट डिजिट बिल्कुल 5 आ जाए फिर हमने क्या करना है, 1 को ऐड करना है या नहीं। फिर मैंने बताया कि उसी के अंदर फिर 2 केसेस होंगे, अगर आपके पास लास्ट डिजिट क्या हो 5 हो, अगर केस नंबर 1 उसी थर्ड रूल के अंदर केस नंबर 1 क्या है, अगर लास्ट डिजिट 5 हो और उसी के अंदर जो सेकेंड लास्ट डिजिट है अगर वो इवन नंबर जिस तरह जुप्त फॉर एग्जांपल 0 2 4 6 8, फिर वो क्या हो गया, उसके अंदर हम लोग कोई 1 को ऐड नहीं करते हैं, उसी तरह 5 लास्ट डिजिट को हम लोग खत्म करते हैं। जो सेकेंड लास्ट डिजिट हो अगर वो 4 है तो उसी तरह 4 रह जाएगा, अगर वो 6 है उसी तरह 6 रह जाएगा। अंडरस्टैंड। और रूल नंबर 3 के अंदर जो सेकेंड केस है वो ये है कि अगर आपके पास लास्ट डिजिट 5 आ जाए, सेकेंड लास्ट डिजिट जो है वो एक ऑड नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9, फिर हम लोग क्या करते हैं, लास्ट डिजिट यानी 5 को रिमूव करते हैं, जो सेकेंड लास्ट डिजिट है यानी जो ऑड नंबर है उसके अंदर फिर हम लोग एक को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये क्या है गाइस, ये सिंपल राउंडिंग ऑफ द डेटा है। अब शायद आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग यहाँ पर 5 क्यों लेते हैं, 5 का रोल क्या है, कि हम लोग 5 एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, उससे वैल्यू कम ज़्यादा इस तरह आ जाए। उसका रीज़न ये है कि आप नंबरिंग को अगर 0 से स्टार्ट कर लिए 9 तक काउंट कर लिए, ये टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। अब इसी के अंदर आपका जो मिड नंबर है वो क्या है, 5 है, तो इसी वजह से 5 जो है वो क्या है, वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है, यानी मिड का एक टर्म एक डिजिट बनता है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम लोग 5 को बतौर रेफरेंस या बतौर स्टैंडर्ड क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए गाइस एक और एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इस वैल्यू को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज ये क्या है मेरे पास 9 2 3 5 6, ये क्या है, एक वैल्यू है। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, 8 3 9 2 3। अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, 6 चूंकि 5 से ग्रेटर है तो इसके अंदर हमने क्या करना है, 1 को ऐड करना है, ये बिल्कुल रूल नंबर क्या है, 1 है। तो अगर 6 को हमने खत्म करना है, एक यहाँ पर ऐड करना है, तो क्या आएगा, ये 6 आएगा। मजीद इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 8 3 9 2। अब यहाँ पर लास्ट वैल्यू क्या है, फिर से ये क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब 5 से ग्रेटर है तो ये अगेन रूल नंबर 1 को क्या करता है, फॉलो करता है। तो यहाँ पर 6 को हम खत्म करेंगे, इसके अंदर 3 के अंदर 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो क्या होगा, 4 होगा। अब मजीद इस वैल्यू को क्या करते हैं, सिंपल करते हैं, तो ये क्या है 83.9। अब सेकेंड यहाँ पर लास्ट वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 है, सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, वो 2 है। अब मैंने बताया कि जब वैल्यू आपके पास क्या हो, 5 से स्मॉलर हो, तो फिर हमने क्या करना है, उसी वैल्यू को खत्म करना है, जो सेकेंड लास्ट वैल्यू उसके अंदर हम लोग कुछ ऐड नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड। यानी ये रूल नंबर 2 को क्या फॉलो करता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर 2 आएगा। देखिए पहला जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 83.92356। ये क्या है, एक वैल्यू है। अब इसी वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, सिंपल बनाया। किस तरह, 83.92। तो ये क्या था, ये एक लार्ज वैल्यू है, और ये क्या है, ये वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, सिंपल बनाया है, यानी क्लोज किया, यानी क्या बनाया, सिंपल बनाया। दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ द डेटा। ये क्या है गाइज, राउंडिंग ऑफ द डेटा है। इसको हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, बिकॉज ये एक वैल्यू को सिंपल बनाता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।